नमस्कार दोस्तों। अगर देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहे कि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में धांधली हुई है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहे कि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहे कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र का मजाक उड़ा है और हम इससे स्तब्ध हैं, अगर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर, जिस धांधली का आरोप बीजेपी पर है और जिस ढंग से धांधली के साथ बीजेपी के मेयर चुने गए और उस धांधली की तस्वीरें वीडियो वायरल हुई, जिस ढंग से धांधली में कुछ वोटों को निरस्त किया गया और जिस ढंग से उस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपरों को जानबूझकर रद्द किया है, सब कुछ हम देख रहे हैं, वीडियो का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। तो इसका क्या मतलब है, जरा समझिए कि कैसे चुनाव में क्या कुछ किया जा सकता है। और जब बीजेपी अगर चाहे तो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जहां 36 वोट कुल थे, उसमें से आप दिलचस्प बात यह है कि 14 वोट भाजपा पार्षद के थे, एक बीजेपी सांसद का, एक अकाली दल, बाकी 20 वोट आप और कांग्रेस पार्षदों के थे। सभी ने वोटिंग की। चुनाव अधिकारी ने काउंटिंग के बाद कहा कि बीजेपी को 16 वोट मिले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 12 और 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए। लेकिन इनवैलिड कैसे किया गया, उसका एक वीडियो वायरल हुआ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर आरोप लगे और उसी के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मैंने आपको बताया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि हम निर्देश देते हैं कि मेयर चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त किया जाए और मतपत्र वीडियोग्राफी को भी संरक्षित रखा जाए। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस दिया गया है कि वो रिकॉर्ड सौंप देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई करते हुए आज ये सब कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आरोप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग लगा रहे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी। और क्या कुछ कहा, कैसे मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो अब क्या कुछ होने वाला है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हो गई, मेयर चुन लिए गए, बीजेपी को जीत मिल गई। क्या वो फैसला पलट सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्देश के मायने क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये सिर्फ मौखिक कहना है या यहां से कोई ऑर्डर, कोई दिशा तय करेगी? उसको समझने के लिए खास मेहमान है हमारे साथ। दो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनको स्क्रीन पर ऐड किया जाए, दो खास मेहमानों को। एक है एनके सिंह साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, 4 दशकों का उनका तजुर्बा है। स्क्रीन पर ऑडियो कुछ आ रहा है, सही जा रहा है ना आप लोगों के पास? और दूसरे खास मेहमान हेमंत अत्री साहब, जो 3 दशकों से ज्यादा का जिनका अनुभव है, दैनिक भास्कर में पॉलिटिकल एडिटर रहे और हरियाणा पंजाब राजनीति के साथ देश की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। इनके सिंह का खास परिचय यह है कि कानूनी प्रक्रिया को करीब से न सिर्फ समझते हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और देश की अदालतों में जो फैसले होते हैं उस पर नजर रखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले सिंह साहब, जो कुछ कहा आज सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी व्याख्या और क्या कहा मैं आपसे सुनना चाहता हूं। फिर हम आएंगे कि क्या इसका मतलब है और बीच में हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो अनिल मसीह, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जिन पर वो आरोप लगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, सिंह साहब वो बताएं पूरी बात। कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन में मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी ऑब्जर्वेशन में ये कहता है दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये सिर्फ इतना ही नहीं है। और उसके साथ जब वो हाई कोर्ट पे कमिट करता है कि मुझे ताज्जुब होता है कि हाई कोर्ट ने इसमें इंटरिम रिलीफ क्यों नहीं दी, तो ये सच पूछिए तो वर्चुअल स्ट्रिक्चर है हाई कोर्ट के ऊपर और खास करके उस बेंच के ऊपर जिसने ये फैसला दिया है। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज मर्डर ऑफ ये भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने जो बेंच थी, 3 मेंबर बेंच थी जिसमें पर्दीवाला थे, मनोज मिश्रा थे, इस बेंच ने सुनवाई की क्योंकि हाई कोर्ट में वो सुनवाई नहीं हो पाई। अब हाई कोर्ट ने कहा क्या था, आपने किस्सा पूरा तो बता ही दिया है तफसील से। हाई कोर्ट में जब ये केस लेके गए आपके लोग, आप और कांग्रेस के लोग, और खास करके कुलदीप खुद गए जिसको कि हरा दिया गया था, तो जब वो लेके हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने कहा दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो आंकड़े हैं, ये जो आप बता रहे, ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है, इसे हमें दरियाफ्त करना होगा। मतलब कोर्ट में एक लैंग्वेज होती है कि साहब ये हमारे ऑब्जर्वेशन का नहीं, ये मैटर ऑफ फैक्ट का केस है, लिहाजा इसके लिए 3 हफ्ते का टाइम दिया।
आप जरा गौर कीजिएगा। और ये कोई रिलीफ नहीं दिया, मैटर ऑफ फैक्ट कह के उसे छोड़ दिया। इसी पे सुप्रीम कोर्ट में जब ये आए कहने कि हुजूर ये देखिए हाई कोर्ट ने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया है, जबकि ये वीडियो है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने, आप और कांग्रेस की तरफ से जो काउंसिल थे, उन्होंने जब कहा कि साहब ये वीडियो देख लीजिए, जैसे ही वीडियो प्ले हुआ तो उसके बाद ये तीनों रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं आपके व्यूअर्स को, ये तीनों रिएक्शन बड़े ही डिवास्टेटिंग है। मतलब हमने अपने तमाम 45 साल के जर्नलिस्टिक करियर में इतना डिवास्टेटिंग कमेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नहीं सुना है। वो था एक सेकंड सिंह साहब सिर्फ दर्शकों को जोड़ने के लिए यही तस्वीर है जिस तस्वीर में कहा जा रहा है कि जो इनवैलिड करने की कोशिश वही कलम चला रहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यही वीडियो सबूत के तौर पर वायरल हुआ। अनिल मसीह बैठे हैं, बीजेपी से उनका रिश्ता है। और आप बताइएगा, उससे पहले एक लाइन सिर्फ बता दूं कि सीजेआई ने यह भी कहा है कि व्हाई इज ही लुकिंग एट द कैमरा एंड रनिंग लाइक ए फ्यूजिटिव, और इसी वीडियो को एक सबूत के तौर पर माना गया। ये सामने आप देख रहे हैं, वो 8 वोट इनवैलिड हुए और 8 कहा गया, 8 कागज में उन्होंने कलम चलाया। जी सिंह साहब, ये उन्होंने कहा व्हाई इज इट रनिंग लाइक ए फ्यूजिटिव, एक भगोड़े की तरह ही भाग क्यों रहा है, कैमरे को देख रहा है भाग रहा है। मतलब एक जो हिकारत होती है उससे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देखा गया था। और आदेश ये हुआ कि आप 7 तारीख की जो मीटिंग शेड्यूल थी फरवरी की, उसको रद्द कर देंगे फिलहाल, और आगे की डेट दे दी है। लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल यह है कि उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि डीसी से, चंडीगढ़ के डेप्यूटी कमिश्नर जिनके पास वो पेपर्स रखे हैं, उससे उसको इंस्ट्रक्ट किया कि शाम 5 बजे तक, मतलब अब तक पेपर चले गए होंगे, शाम 5 बजे तक आप ये पेपर रजिस्ट्रार जनरल को डिलीवर करेंगे। जाहिर है आदेश मानना ही होगा, तो वो पेपर रजिस्ट्रार जनरल के पोजीशन में आ गए। ये काम हाई कोर्ट भी कर सकता था, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और हाई कोर्ट के पास आज भी वो पोजीशन नहीं, वो डीसी के पास पोजीशन में है। अब यहाँ पे जो कमेंट किया है, वो कमेंट नॉर्मली जजेस करते नहीं है, और अगर करते हैं तो एक जैसे सेंस ऑफ, उन्होंने कहा दिस इज अ पार्ट, ये हमारी सेंसिटिविटी के लिए मतलब एक अजीब सा है। ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, तो आप जानते हैं एसजी क्या कहते हैं कि जनाब ये सिर्फ वीडियो से कैसे पता लगेगा, ये तो एक ही साइड तस्वीर का है ना, दूसरा साइड देखने के लिए आपको फैक्ट्स और भी लेने पड़ेंगे, रिकॉर्ड लेने पड़ेंगे। कितना इनोसेंट है एसजी साहब। उन्होंने कहा जब अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरा दिखाया वीडियो, और अभी आप जो अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसमें देखते ही लग रहा कि अनिल मसीह का नाम का आदमी जो बीजेपी का वर्कर है, जो एक नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर है, 9 नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर है, टोटल हाउस 45 का है, जिसमें 36 इलेक्टेड मेंबर्स है, 9 नॉमिनेटेड है। इसमें बीजेपी के 15 हैं, जिसमें कि एक किरण खेर भी है जो मेंबर पार्लियामेंट, तो एक सॉफ्टवेयर मेंबर है वो, बाकी 14 है। इधर आप और कांग्रेस मिल गई तो स्थितियां बदल गई, तो बीजेपी बेचैन हो गई। तो आप ताज्जुब करेंगे कि ऐन चुनाव 18 तारीख को जो पहली बार शेड्यूल हुआ था, तो ऐन चुनाव के दिन मसीह साहब को दर्द हो गया, जबकि सब लोगों ने कहा कि साहब नाटक हो रहा है। मसीह साहब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, लिहाजा उसे कैंसिल कर दिया गया, 30 तारीख की डेट दी गई। और उसी समय जो वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सेक्रेटरी था, उसकी भी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। यह सिलसिला चलता रहा। 30 तारीख को मसीह साहब आते हैं पूरी तैयारी के साथ, और ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये वही है कि वो खुद फज कर रहे हैं वो सारी चीजों को। और जब मसीह साहब से बाइट, अगर आप सुना सके बाइट, तो मसीह साहब से बाइट जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो आप वाले कूद के मेरे उस पे आ गए, उन्होंने फाड़ दिया, बैलेट फाड़ दिया। और सब तो तस्वीर अगर लगाने की कोशिश करिए आगे, जो अंदर धक्का की हुई है। हाँ, बीच में एक लाइन जी पूरी करिए, एक लाइन सिर्फ ऐड करूं। मैं देख रहा हूं सर कि जो उसी में लाइव लॉ में, आफ्टर वाचिंग द वीडियो CGI said that the presiding officer was seen making alteration of the ballot paper. Tell him, बहुत सख्त है, tell him that Supreme Court is watching him. Supreme Court कह रहा tell him that the Supreme Court is watching him. और ये सब कुछ सामने है, ये मोदी जी भी देख रहे हैं, अमित शाह भी देख रहे हैं,
सरकार भी देख रही है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन ये लोग इतना ब्लैकेंटली ये करते हैं कि इनको लगता है कि हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता, सब कुछ डंके की चोट पर वहां हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, वीडियो वायरल है, उसके बाद भी लगा इनका कुछ होगा नहीं। तो क्या सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना क्या यहां से कुछ बदलेगा या सिर्फ ये मौखिक ऑब्जर्वेशन और आदेश है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसमें एक चीज खास बात है कि उसने कहा है सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग, तो ये मैसेज है कि देश का प्राइम मिनिस्टर भी ये वॉच कर रहा होगा, देश का होम मिनिस्टर भी वॉच कर रहा होगा, बीजेपी के अध्यक्ष भी वॉच कर रहे होंगे कि आप ये कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज भी है कि सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग, जबकि जो वॉच तो बीजेपी को भी करना चाहिए था। लेकिन मुश्किल ये है कि अनिल मसीह लोग इसलिए रखे जाते हैं कि जब वो जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ के काम करते हैं तो बीजेपी पार्टी ही अपने मतलब का है और अगली बार उसको एमपी का टिकट दे देगी, एमएलए का टिकट दे देगी। तो हमारा जो कार्यकर्ता बीजेपी का होता है वो जरूरत से ज्यादा उत्साह में ये चीजें जो हुई हैं, आप इसको जो दिखा रहे हैं वो कितना उन्माद में है कि वो खुद ही इसको करने लगा और इस सामने करने लगा, जबकि वहां किरण खुद ही कह रहा, अनिल मसीह का कहना है कि वहां किरण खेर भी बैठी हुई थी, वहां पे बीजेपी के वो भी बैठे हुए थे और इसके बावजूद उसने ये सब किया। तो ये इसलिए किया जाता है, किसी अमित शाह को लगेगा कि साहब ये तो बड़े मतलब का आदमी है, ये तो खुलेआम करता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये आज का ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत सीरियस है और उसमें कहा गया है कि साहब सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग। इसका मतलब ये है कि अब अगर दोबारा ये जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जाहिर है रजिस्ट्रार जनरल के पास रखे गए हैं, रजिस्ट्रार जनरल से मंगाए जाएंगे क्योंकि केस अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बेहद संगीन है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसके आगे क्या करेगा। एक बात जरूर है कि आपको एक इमीडिएट रिलीफ देना था। जो सुप्रीम कोर्ट से मेरा एतराज है कि फायरवर्क्स तो बहुत होते हैं, आग लगा मतलब बिल्कुल लग जाती है कि वाह क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जनाब जब टेंजिबल रिजल्ट्स की बात होती है तो पता लगा है ढाक के 3 पात। आज अगर ये इतना बड़ा वायलेशन, तो एक दिन भी वो मेयर कैसे है? अगर आप कह रहे हैं कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तो जनाबे अली मिलॉर्ड आप कर क्या रहे हैं? मर्डर डेमोक्रेसी का हो गया तो आपने डेट दे दिया। यहाँ पे जो जस्टिस चंद्रचूड़ का ये तरीका है, ये मुझे लगता है कि कहीं से भी सम्मत नहीं है। जो आप फायरवर्क्स दिखा रहे हैं, जो एंगर दिखा रहे हैं, जो अपने अंदर गुस्सा दिखा रहे हैं डेमोक्रेसी के मर्डर पे, इसका टेंजिबल रिजल्ट क्या है? 2 हफ्ते का ये बहुत बड़ा सवाल है सिंह साहब, सही आपने कहा। एक बार हेमंत अत्री के पास जाने से पहले फिर से वही शब्द सा रिपीट करता हूं सिंह साहब, इज दिस द वे ही कंडक्ट्स द इलेक्शंस? तस्वीर आप वीडियो दिखाइए अनिल मसीह का, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता और महत्वाकांक्षी भी होंगे, जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, जिस ढंग से रद्द किया उन्होंने वैलिड वोट, जो वहां की नतीजे को बदल देते, 8 वोट रद्द किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजीआई ने, इज दिस द वे ही कंडक्ट्स द इलेक्शन? क्या यही तरीका है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करता है? दिस इज ए मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का मजाक है। दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की हत्या है। दिस मैन शुड बी प्रोसिक्यूटेड। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दिस मैन शुड बी प्रोसिक्यूटेड। उसके बाद क्या होगा अत्री साहब? क्या प्रोसिक्यूशन? और सही कहा सिंह साहब ने, फिर एक दिन में वो मेयर रहे क्यों? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। हमारी मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर एक बार फिर से जल्दी कुछ देर में। नमस्कार।